Hello friends, welcome to my channel Talk Well with Ravindra. And friends, today I am going to share with you 10 most frequently used prepositional phrases. These phrases are started with a preposition, that is why they are called prepositional phrases. चूंकि ये ऐसी phrases हैं जो preposition से शुरू हो रही हैं, इसीलिए इनका नाम है prepositional phrases. ये आपकी इंग्लिश की जो आपकी वैरायटी ऑफ स्पीकिंग है, बातों को अलग अलग तरीक़ों से कहने के जो आपकी कैपेसिटी है, आपकी सक्षमता है, उसको ये इंक्रीज़ करती हैं और आपको काफ़ी फ्रीक्वेंटली ये देखने को मिल जाएंगी अपनी हिंदी बातचीत में, अगर इनका हिंदी मीनिंग की आप बात करें, या फिर इंग्लिश में आपको ये अक्सर सुनने को मिल जाएंगी. Whenever you see somebody is talking in English and somebody is either they are talking informally or they are talking formally, चाहे वो फॉर्मली बात कर रहे हो या इनफॉर्मली बात कर रहे हो, किसी भी सिचुएशन में ये वाली प्रेपोजिशंस वाली फॉर्म जो फ्रेजेज हैं ये अक्सर यूज़ की जाती हैं. दोस्तों आइए शुरू करते हैं. हम बात करेंगे सबसे पहले एट द सेम टाइम. एट द सेम टाइम मीन्स साइमल्टेनियसली, मतलब ठीक उसी समय पर एक काम को करते हुए किसी दूसरी घटना का होना या दूसरा कोई काम करना, ये साइमल्टेनियसली अर्थात एट द सेम टाइम ऐसे बोला जाता है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. तो एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों. फॉर एग्जाम्पल आई कैन से दैट ही वॉज टेकिंग हिज डिनर एंड एट द सेम टाइम ही वॉज वॉचिंग अ मूवी ऑन टीवी. तो वो एक अपना डिनर ले रहा था और उसी समय वो जो है टीवी पर एक मूवी भी देख रहा था. तो इसको हम कहेंगे साइमल्टेनियसली और एट द सेम टाइम. तो ही वॉज वॉचिंग अ मूवी एट द सेम टाइम व्हेन ही वॉज टेकिंग हिज डिनर. फ्रेंड्स, लेते हैं अपना दूसरा फ्रेज और वो हमारा है बाय एक्सीडेंट. और बाय एक्सीडेंट का मतलब है संयोगवश या फिर आप कह सकते हैं दुर्घटनावश. दुर्घटना इसको कहना थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा. मतलब आप किसी काम को करते हैं अनइंटेंशनली, आप उसे गैर इरादतन रूप से करते हैं, आप ऐसा करना चाहते नहीं हैं पर वो हो जाता है. इट हैपन्स टू टेक प्लेस, तो वो जो है हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉन्टेड टू स्विच ऑफ द लाइट ऑफ हिज रूम बट ही बाय एक्सीडेंट स्विच ऑफ द फैन ऑफ हिज रूम. तो वो अपने रूम की लाइट बंद करना चाहता था पर वो एक्सीडेंटली उसने अपने रूम का फैन बंद कर दिया. तो बाय एक्सीडेंट कह सकते हैं, हम कह सकते हैं unintentionally. So he switched off the light of his room by accident when he was going to switch off the fan of his room. Friend, next हम लेते हैं by the way. और by the way means mentioning something striking. कुछ ऐसी चीज का जिक्र करना जो कि स्ट्राइकिंग हो, लोगों का अटेंशन या ध्यान लेने के लिए इसको यूज किया जाता है. इसका पर्पस इसका ये होता है. जैसे कि मैं बोलूं, यू रियली डिजर्व दिस पोजीशन बट हैव यू अप्लाइड फॉर दिस जॉब. आप वास्तव में इस पोस्ट को, इस पोजीशन को डिजर्व करते हो, लेकिन ये तो बताओ पहले आपने इसके लिए अप्लाई कर भी दिया है कि नहीं. सो बाय द वे इज यूज्ड इन दैट सिचुएशन. यू डिजर्व इट बट बाय द वे हैव यू अप्लाइड फॉर इट, क्या आपने इसके लिए अप्लाई कर दिया है. सो ये है बाय द वे. फ्रेंड्स, नेक्स्ट की हम बात करते हैं और वो है फॉर गुड. एंड फॉर गुड मीन्स परमानेंटली और फॉर एवर. Like there was a boy in your company and that boy was really disturbing and he was nagging and all the people in the group used to be sick of him. Like ग्रुप के सब लोग उससे परेशान हुआ करते थे. वो हमेशा दूसरों को नैग किया करता था. ही यूज्ड टू डिस्टर्ब अदर्स, वो दूसरों को डिस्टर्ब किया करता था. ऐसे में अगर वो चला जाता है, इफ ही गोज एंड ही गोज फॉर नॉट टू कम बैक, वो वापस आने के लिए नहीं जाता है, ही गोज फॉर गुड, राइट. ही हैज गॉन फॉर गुड मीन्स वो अच्छा है कि वो चला ही गया है. ही इज नॉट गोइंग टू कम बैक अगेन, तो वो दोबारा वापस नहीं आने वाला है. तो ही हैज गॉन, वी कैन से परमानेंटली और फॉरएवर, और वी कैन से ही हैज गॉन फॉर गुड. फ्रेंड्स, नेक्स्ट की बात करते हैं और नेक्स्ट है फॉर नाउ. इसका अर्थ है अब के लिए, अभी के लिए, फिलहाल के लिए, राइट. फॉर नाउ मीन्स फॉर ए मोमेंट और मे बी फॉर ए टेम्पररी वे, इन ए टेम्पररी वे.
something happens and it is happening just because of for a short period of time. वो अभी थोड़े समय के लिए वो चीज़ हो रही है, टेम्परेरीली हो रही है, it's not going to be permanent. For example, you can wait here, you can sit here on a chair in the waiting room just for now because the head of the department is going to reach. तो अगर आपको उनसे मीट करना है, बातचीत करनी है, तो आप उनके लिए वेट कर सकते हो थोड़ी देर के लिए, जस्ट फॉर नाउ, बिकॉज ही इज जस्ट गोइंग टू रीच. तो आप उसके लिए वेट कर सकते हो फॉर नाउ, अभी के लिए आप वेट कर सकते हो, बाकी थोड़ी देर में आप उनसे मिल पाओगे. फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लेते हैं फॉर श्योर. एंड फॉर श्योर मीन्स डेफिनेटली, विदाउट एनी डाउट्स, बिना किसी भ्रम, बिना किसी शंका के आप कोई काम करते हो या कोई व्यक्ति कोई चीज़ कहता है, लाइक आई एम गोइंग टू हेल्प यू फॉर श्योर बट राइट नाउ आई एम अनएबल टू डू इट. मैं वास्तव में ही आपकी हेल्प करने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल नहीं, थोड़े समय के बाद, मे बी आफ्टर सम टाइम, आई एम गोइंग टू हेल्प यू फॉर श्योर. राइट, निश्चित रूप से मैं आपकी मदद करने वाला हूँ. एंड फ्रेंड्स, मूविंग टू द नेक्स्ट, एंड द नेक्स्ट वन इज in regard to. In regard to means in the connection of something or somebody. किसी के बारे में, किसी घटना या व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में आप कुछ कर रहे हैं. सब फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ बात कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग एंड यू आर टॉकिंग इन रिगार्ड टू योर फ्रेंड. तो आप अपने दोस्त के बारे में बात कर रहे हो, आप उसको अपनी बातों का मुद्दा बना के बात कर रहे हो, तो यू आर टॉकिंग इन रिगार्ड टू योर फ्रेंड. तो किसी चीज के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में. आइए फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द नंबर 8 phrase, and the number 8 phrase is in the meantime. In the meantime means between two things, दो चीजों या दो घटनाओं के बीच. For example, my wife was cooking lunch for us and in the meantime I shot this video. Right? बीच में मैंने इस वीडियो को शूट किया, मैंने इसी बीच अपने वीडियो को शूट किया, जबकि मेरी वाइफ जो है उन्होंने खाना बनाना शुरू किया और उनके खत्म करने से पहले या उस बीच. तो मैं कह सकता हूँ आई मेड माई वीडियो इन द मीन टाइम व्हेन माई वाइफ वॉज मेकिंग द लंच फॉर अस. फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेते हैं ऑन पर्पस. एंड ऑन पर्पस मीन्स doing something with a goal. If you do something not unintentionally but you do something intentionally, right? आप किसी काम को करते हो जानबूझ के, प्लानिंग के साथ, एक पर्पस के लिए. For example, he took his car on the left side of the road because he wanted to turn his left. उसने अपनी गाड़ी को रोड के बाएं तरफ रखा क्योंकि वो बाएं तरफ मुड़ने वाला था, वो बाएं तरफ मुड़ने जा रहा था. सो आई कैन से ही kept his car on the left side of the car on purpose because he was going to take a turn on the left side. तो चूंकि वो रोड के बाईं तरफ मुड़ने वाला था, इसलिए उसने अपनी कार को रोड पे बाईं तरफ रखा और एक पर्पस के साथ रखा, एक कारण के साथ रखा. एंड दैट कारण, दैट रीजन, दैट पर्पस वाज टू टेक ए लेफ्ट टर्न और टू टेक ए टर्न ऑन द लेफ्ट साइड. फ्रेंड्स, हम बात करते हैं अपनी लिस्ट के लास्ट फ्रेज के बारे में, और ये लास्ट फ्रेज हमारी है ऑन टाइम. व्हेन समथिंग हैपन्स ऑन ए शेड्यूल्ड टाइम और व्हेन समबडी डज समथिंग ऑन ए शेड्यूल्ड टाइम. जब कोई घटना होती है या कोई व्यक्ति कोई काम करता है और वो उसी समय पर होता है जिस पर उसका होना जो है तय रखा गया था, तय किया गया था, तो हम कह सकते हैं ऑन टाइम. लाइक आई एम गोइंग टू लीव न्यू दिल्ली बिकॉज माई ट्रेन इज ऑन टाइम. राइट, बिकॉज मैं बाहर जा रहा हूँ, आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ, दिल्ली से बाहर ट्रेन से मैं जा रहा हूँ और मेरी ट्रेन बिल्कुल सही समय पे है. मैं 9 बजे से पहले वहाँ पे पहुँच जाऊँगा क्योंकि ट्रेन भी 9 बजे से पहले ही आने वाली है, एग्जैक्ट 9 बजे आने वाली है, आई वुड से. So the train is on time. Or friends, for another example, I can say when I opened my door, I saw that somebody came on time, right? तो जैसे मुझे लगा कोई आने वाला और मैंने उसके लिए दरवाजा खोला तो मैंने देखा वो उसी टाइम पे वहां पे आ जाता है. So friends, ये है on time. तो having seen all these prepositional phrases, you might have understood, friends, that this is going to help you really very, very importantly because these are commonly used phrases.
तो ये अक्सर यूज होने वाली फ्रेजेस हैं, जैसा कि आपने इन्हें हिंदी मीनिंग में भी आपने इनको देखा जब मैंने इनको एक्सप्लेन किया. सो फ्रेंड्स, आई होप दैट दीज phrases are going to help you to make your English better. एंड इसी विश्वास के साथ फ्रेंड्स, आइए अपनी वीडियो को रैप अप करते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग इट.